ये है क्रिप्टो पाकिस्तान। तो बिटकॉइन नेटवर्क में ना दो सबसे बड़े काम होते हैं। एक है माइनिंग और दूसरा है वैलिडेशन। आज जरा इन्हीं को खोलकर समझते हैं कि ये आखिर हैं क्या। अब देखें, बिटकॉइन का कोई बॉस तो है नहीं, कोई कंपनी नहीं, कोई मालिक नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई ये सारा सिस्टम चलता कैसे है, कौन करता है सारा काम। यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम तलाश करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले ना एक बिल्कुल सादा सी बात समझ लेते हैं। बिटकॉइन को समझें कि ये एक डिजिटल खाता या एक नोटबुक है, लेकिन खास बात यह है कि इसकी हजारों कॉपियां दुनिया भर में हजारों कंप्यूटर्स पर मौजूद हैं और हर कॉपी बिल्कुल एक जैसी है। इसी वजह से इसमें कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। अब इसी डिजिटल नोटबुक को चलाने के लिए ना दो तरह के किरदार हैं। पहले हैं माइनर्स। इनका काम है इस नोटबुक में नए सफ़े यानी नए ट्रांजैक्शंस के ब्लॉक्स शामिल करना। और दूसरे हैं वैलिडेटर्स। इनका काम ये चेक करना है कि जो भी नया सफ़ा शामिल किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती तो नहीं। चले, ये माइनर्स और वैलिडेटर्स का चक्कर थोड़ा टेक्निकल लग रहा है ना। कोई बात नहीं, इससे समझने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और आसान सी मिसाल लेते हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि एक बहुत ही मशहूर बिरयानी की दुकान है और इस दुकान के काम करने के तरीके से हमें ये दोनों किरदार माइनर और वैलिडेटर बिल्कुल साफ समझ में आ जाएंगे। तो इस बिरयानी की दुकान में जो माइनर्स हैं ना, वो असल में हैं बावर्ची। ये वो लोग हैं जो सारी मेहनत करते हैं, देगें चढ़ाते हैं और बिरयानी तैयार करते हैं। और जो वैलिडेटर्स हैं वो हैं फूड इंस्पेक्टर्स की तरह। इनका काम बिरयानी पकाना नहीं, बल्कि ये चेक करना है कि क्या बिरयानी की तरकीब ठीक है, क्या नमक मिर्च बराबर है, क्या क्वालिटी वही है जो होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें बावर्ची और इंस्पेक्टर यानी माइनर और वैलिडेटर का फ़र्क तो समझ आ गया है। लेकिन अब आते हैं असल अमली सवाल पर कि एक आम आदमी घर बैठे इनमें से कौन सा काम कर सकता है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ के हालात हम सब जानते हैं, घर से इन दोनों में से क्या करना हकीकत में मुमकिन है, यही वो सवाल है जिसकी गहराई में हम अब जाएंगे। तो सबसे पहले माइनिंग की बात करते हैं। देखें, आज के दौर में बिटकॉइन माइनिंग कोई शौकिया काम नहीं रहा। ये कोई कंप्यूटर गेम नहीं है जो लैपटॉप पर चल जाए। ये एक पूरा इंडस्ट्रियल ऑपरेशन बन चुका है, जहां ये खास मशीनें, जिन्हें A6 कहते हैं, दिन रात चलती हैं। और ये मशीनें बिजली कितना खींचती हैं? एक मशीन तकरीबन 3000 वॉट बिजली इस्तेमाल करती है। 3000 वॉट? इसको यूं समझें कि जैसे घर में 3 AC 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन चल रहे हों। अंदाजा लगाएं कि बिजली का बिल कहाँ जाएगा। और इसका सीधा सादा नतीजा क्या निकलता है? यही कि बिजली का बिल अक्सर इतना ज़्यादा आ जाता है कि जितने बिटकॉइन माइन किए जाते हैं उनकी कीमत से भी बढ़ जाता है। मतलब फ़ायदे के बजाय उल्टा जेब से पैसा जा रहा होता है। और सिर्फ बिजली का बिल ही मसला नहीं है, घर पर माइनिंग करने के और भी बहुत से अमली मसाइल हैं। एक तो इन मशीनों का शोर, बिल्कुल किसी वैक्यूम क्लीनर जैसा जो कभी बंद ही ना हो। फिर उनसे निकलने वाली शदीद गर्मी, ऊपर से पाकिस्तान में बिजली का आना जाना, लोड शेडिंग, जिससे ये महंगी मशीनें खराब हो सकती हैं। घर की वायरिंग पर भी शदीद दबाव पड़ता है। तो खुलासा ये है कि घर पर माइनिंग करना ज़्यादातर लोगों के लिए बिल्कुल भी मुनाफा बख्श नहीं है। तो अगर माइनिंग यानी बावर्ची बनना इतना मुश्किल और महंगा काम है, तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? जी हाँ, इंस्पेक्टर बनना यानी अपना नोड चलाना। और यही वो होशियार और समझदारी वाला इंतखाब है जिस पर हम आप बात करेंगे। माइनिंग के इस इंडस्ट्रियल सेटअप के बिल्कुल बरअक्स ये देखें। बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए एक नोड चलाने का सेटअप कुछ ऐसा दिखता है। कितना बड़ा फ़र्क है ना? और एक नोड चलाने के लिए चाहिए क्या? कुछ खास नहीं। कोई महंगा स्पेशल हार्डवेयर नहीं चाहिए। बस एक आम सा कंप्यूटर या लैपटॉप, एक नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन जो हर वक्त चलता रहे, हार्ड डिस्क पर तकरीबन 800 GB की जगह, और हाँ, शुरू में सेटअप के लिए थोड़ा सा सब्र, बस। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है। अपना नोड चलाने से कोई माली मुनाफा नहीं होता, इससे पैसे नहीं मिलते। तो फिर सवाल ये है कि कोई ये काम क्यों करे? क्योंकि इसका मकसद पैसा कमाना है ही नहीं। इसका असल फायदा है कंट्रोल, खुदमुख्तारी और सिक्योरिटी। तो आइए ज़रा तफसील से देखते हैं कि आखिर अपना नोड चलाने के वो कौन से फ़ायदे हैं जो पैसे से भी ज़्यादा कीमती हैं।
बिटकॉइन की दुनिया में एक बहुत मशहूर असूल है, डोंट ट्रस्ट वेरीफाई। यानी किसी और की बात पर भरोसा ना करो, हर चीज़ की तस्दीक खुद करो। और अपना नोट चलाना इसी असूल को अमली जामा पहनाने का सबसे ताकतवर तरीका है। इसका सबसे पहला और बड़ा फायदा क्या है? खुद मुख्तारी। जब एक शख्स अपना नोट चलाता है तो वो अपने बिटकॉइन का मालिक खुद बन जाता है। उसे किसी एक्सचेंज, किसी वेबसाइट या किसी थर्ड पार्टी पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं रहती। उसका अपना नोट उसे खुद बताता है कि ट्रांजैक्शन हुई या नहीं और बैलेंस कितना है, बिल्कुल यकीनी तौर पर। दूसरा बड़ा फायदा है प्राइवेसी, यानी राजदारी। जब कोई अपना वॉलेट किसी एक्सचेंज या कंपनी के नोट से जोड़ता है तो वो कंपनी उसके तमाम एड्रेस और बैलेंस देख सकती है। लेकिन अगर वॉलेट अपने ज़ाती नोट से मुंसलिक हो तो ये सारी माली मालूमात सिर्फ उस शख्स तक महदूद रहती हैं, कोई और इसे नहीं देख सकता। और फिर एक फ़ायदा है जो सिर्फ इनफरादी नहीं बल्कि पूरे बिटकॉइन नेटवर्क के लिए है। हर नया नोड जो ऑनलाइन आता है वो इस नेटवर्क को और मजबूत बनाता है। ये इसे मज़ीद डिसेंट्रलाइज्ड यानी गैर मरकज़ी बनाता है। जितने ज़्यादा नोड्स होंगे उतना ही किसी हुकूमत या कंपनी के लिए इस नेटवर्क को कंट्रोल करना या बंद करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस सारी बहस के बाद एक नए आने वाले के लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? एक अमली और हकीकत पसंदाना तरीका क्या है? एक सीधा सादा रास्ता ये हो सकता है, सबसे पहले बिटकॉइन को महफूज तरीके से खरीदने और बेचने के बुनियादी उसूल सीखे जाएं। उसके बाद इसे किसी एक्सचेंज पर रखने के बजाय अपने ज़ाती प्राइवेट वॉलेट में महफूज करना सीखा जाए। तीसरे कदम पर जब बुनियादी बातें समझ आ जाएं तो मज़ीद कंट्रोल और प्राइवेसी के लिए अपना नोट चलाने पर गौर किया जा सकता है। और आखिर में हार्डवेयर वॉलेट जैसी मज़ीद महफूज चीज़ों के बारे में भी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। तो आखिर में खुलासा ये है कि ज़्यादातर लोगों के लिए माइनिंग का रास्ता अमली नहीं है। ये महंगा है, मुश्किल है और अक्सर नुकसान का सौदा है। उसके मुकाबले में बिटकॉइन नेटवर्क में हिस्सा लेने का सबसे होशियार, सबसे बामानी और सबसे ताकतवर तरीका अपना नोट चलाना है। इससे न सिर्फ ज़ाती कंट्रोल और सिक्योरिटी मिलती है बल्कि ये पूरे बिटकॉइन इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में एक अहम किरदार अदा करता है। If you like the video, please like and subscribe.